ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी हरदोई की, जहां पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बीते शुक्रवार को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां ग्राम भगवंतपुर में बीएलओ पर कई जीवित व्यक्तियों को मृत दिखाकर वोट काटने का गंभीर आरोप लगा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बिजनौर के नगीना चौक के पास नशे की हालत में नाले में गिरे एक व्यक्ति को पुलिस और स्थानीय युवाओं ने मिलकर सुरक्षित बाहर निकाला। ठंड से बचाने के लिए उसे आग के पास बिठाकर गर्म किया गया और एक युवक ने अपने कपड़े उतारकर उसे पहनाए। घटना के समय एडवोकेट यावर सईद, सालिक नोमानी और पुलिसकर्मी चरणपाल वाजेपाल मौके पर मौजूद थे। बचाए गए व्यक्ति का नाम मोनू है और वह गांव खाई खेड़ा, थाना स्योहारा का निवासी है। प्राथमिक सहायता के बाद उसे सुरक्षित घर भेजा गया। इस मानवीय प्रयास की क्षेत्र में खूब सराहना हो रही है। बिजनौर से सीनू संवाददाता फैजान की रिपोर्ट। शादियाबाद गाजीपुर में अनुष्का नेत्र क्लिनिक द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में 1500 गरीब और जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए, जिससे ठंड में ठिठुर रहे लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। डॉक्टर आर.के. मौर्य क्लिनिक के डायरेक्टर पिछले 7 वर्षों से ठंड में सेवा कार्य को लगातार कर रहे हैं और गरीब मरीजों की हर संभव मदद करते हैं। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा चोप सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री प्रकाश केशरी, पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और क्लिनिक का स्टाफ उपस्थित रहा। कुशल संचालन अखिलेश मौर्य ने किया, जबकि स्थानीय पत्रकारों ने इसे कवरेज दी। इस सेवा कार्य ने समाज में मानवता और सहायता की भावना को प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया। एक बार अपना पूरा परिचय दे दें। मैं डॉक्टर आर.के. मौर्य, डायरेक्टर अनुष्का नेत्र क्लिनिक शादियाबाद। डॉक्टर साहब, आज आपने कंबल वितरण का आयोजन किया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कंबल वितरण का आयोजन गरीब असहाय लोगों के लिए किया गया है। लगभग पिछले 8 वर्षों से 1000 से 1200 कंबल बांटा जाता है और ये आगे भी बांटा जाएगा। सभी क्षेत्रवासियों का सहयोग रहेगा और प्रेम बना रहेगा, तो इसी तरीके से गरीबों के लिए और माताओं बहनों के लिए ये कंबल वितरण का कार्यक्रम चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, आपको ये कंबल बांटने की या गरीबों में सहायता करने की कहाँ से सोच आई, पैदा हुई? ये मेरे मन में ये सोच आई कि मैं अपने काम करने के तरीके में से कुछ इनकम का पार्ट से थोड़ा बहुत जो है गरीबों के लिए सहयोग के लिए ऐसे कुछ कार्यक्रम किया जाए, जिससे लोगों को सहयोग करने पे कुछ लाभ मिले। तो मैं सोचे कि जाड़े में कंबल से ये रहेगा कि आदमी ठंडी में ओढ़ेगा तो उसको आराम मिलेगा और ठंडी से बचाव मिलेगा। डॉक्टर साहब, हर साल आप तकरीबन 1000 से 1500 कंबल बांटते हैं और जिससे गरीब जनता और जो बेरोजगार हैं उनको काफ़ी मदद मिलती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उससे आपको क्या संतुष्टि मिलती है? इससे हमको खुशी मिलती है कि कम से कम अब कुछ पार्ट बाँटने से लोगों को सेवा मिल जाए और ठंडी में बचाव मिल जाए, इससे बड़ा खुशी क्या है दान में। डॉक्टर साहब, आपका हॉस्पिटल भी अनुष्का नेत्र क्लिनिक, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हॉस्पिटल है जैसे एक इंटीरियर में है और पिछले 20 वर्षों से चली आ रही है और ये आँख संबंधित सभी प्रकार की सारी सुविधाओं से लैस है। यहाँ सारी मशीनें उपलब्ध हैं और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की भी व्यवस्था है। 70 साल के ऊपर किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड पे निःशुल्क ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं वहाँ जब आप कंबल वितरण कर रहे थे तो मैं बाहर आके देख रहा था, तो काफ़ी लोग जो भी कंबल लेके जा रहे थे आपको काफ़ी आशीर्वाद दे रहे थे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में उन लोगों का प्रेम है, थोड़ी-सी उन लोगों को सहयोग हो जाती है, इसके लिए अपना उन लोगों के मन में जो आता है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। गाजियाबाद में एक बार फिर रोटी पर थूक लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र की चौकी वर्धमानपुरम से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दावा किया गया कि एक दुकान पर काम करने वाला व्यक्ति थूक कर रोटी बना रहा है। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने तत्काल इसका संज्ञान लिया और जांच शुरू की। प्रथम दृष्टया वीडियो में लगाए गए आरोप सही पाए गए। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी की पहचान जावेद अंसारी पुत्र चांद मोहम्मद उम्र 20 वर्षीय निवासी थाना मुरादनगर क्षेत्र के रूप में हुई है। वह वसीम की दुकानदार A1 चिकन पॉइंट पर काम कर रहा था। उसी दौरान तंदूर पर रोटी बनाते हुए इसमें थूक लगा रहा था। आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 8/1/2026 को
थाना मधुबन बापू धाम के चौकी वर्धमानपुरम से एक वीडियो प्रकाश में आया, जिसमें यह दावा किया गया कि दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति द्वारा थूककर रोटी बनाई जा रही। इस सूचना पर तत्काल वीडियो का संज्ञान लेते हुए वीडियो को देखा गया तो प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति द्वारा थूककर रोटी बनाई जा रही है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, जिससे नाम पता पूछने पर उसने अपने नाम जावेद अंसारी शनाफ चांद मोहम्मद, उम्र करीब 20 वर्ष, थाना मुरादनगर रहने वाला है। जिस दुकान पे वो काम करता है उस दुकान का नाम A1 चिकन पॉइंट है, जो वसीम नामक व्यक्ति का है, जो मुरादनगर का रहने वाला है। इस संबंध में आज जावेद अंसारी को हिरासत में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। सिद्धपीठ हथियाराम मठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पवहारी श्री भवानी नंदन यति जी महाराज का गाजीपुर के शादियाबाद स्थित राकेश सिंह के आवास पर आगमन हुआ, जहां सैकड़ों शिष्य मौजूद रहे। महाराज जी ने गुरु परंपरा के अनुसार हर 3 साल पर अपने शिष्यों से मुलाकात की और नए शिष्यों को शिष्य बनाया। रामहित कार्यक्रम के तहत महाराज जी शादियाबाद, बरहट, बरौली, हंसराजपुर, मनिहारी, गुरैनी समेत अन्य स्थानों में शिष्यों से मिलते हैं। महाराज जी के साथ लगभग 20 वाहनों में सैकड़ों शिष्य जयकारा लगाते हुए गए। हरिहरात्मक वैदिक पूजा के बाद महाराज जी ने धर्मोपदेश देते हुए कहा कि मानव भौतिकता की दौड़ में ईश्वर को भूल रहा है और जीवन को पूजन, भजन, कीर्तन और सत्य कर्मों के माध्यम से सार्थक बनाया जा सकता है। इस अवसर पर राकेश सिंह, पूर्व प्रधान जयराम सिंह, ब्रजेश सिंह काकन, बदरुद्दीन शास्त्री, शैलेंद्र सिंह, गरमा सिंह, सुमित सिंह और अनिल सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। सर, आपका नाम क्या है? जयराम सिंह। महाराज जी का आगमन हुआ था शादियाबाद में जी। क्या कहेंगे इसको? महाराज जी का आगमन हुआ है, हमको भी खबर लगी। बाबू पंकज सिंह द्वारा, बाबू राकेश सिंह द्वारा तो हम भी आए और हमारा भी प्रेम था बाबा के चरणों में। मुलाकात हो, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए मैं भी यहाँ इनकी आवास पर। बाबा का उद्देश्य क्या रहा आगमन का? उद्देश्य बाबा का यही रहता है कि इसे हथियाराम मठ बहुत पुरानी मठ है जी। इनके पहले भी कई संत हुआ करते थे, सिद्ध पीठ है जी। और वह जो है अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपने क्षेत्र में निकलते हैं। क्या नाम है आपका? महाराज जी का आगमन हुआ था आपके घर पे जी। क्या उद्देश्य रहा, क्यों आए थे? ये सिद्ध पीठ हथियाराम मठ की परंपरा है। पिछले 600 वर्षों का ये परंपरा है कि पिछले 600 वर्षों से जितने लोग यहाँ पे महामंडलेश्वर रहे हैं, पीठाधीश्वर रहे हैं, तो परंपरागत ये होता है हर 3 साल के बाद पीठाधीश्वर अपने क्षेत्र में जाते हैं, पुराने शिष्यों से मिलते हैं और गुरु परंपरा के तहत जो नए लोग हैं जो शिष्य बनना चाहते हैं उनको शिष्य बनाते हैं और रामहित इस कार्यक्रम का नाम होता है। तो शादियाबाद क्षेत्र में हर 3 साल पर आगमन होता है, कहाँ कहाँ भ्रमण करते हैं बाबा? शादियाबाद नियर बाई में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, गुरैनी ग्राम है, सुरहुरपुर, बरौली, बरहट, कटघरा और शादियाबाद से आप जब हंसराजपुर की तरफ जाएंगे तो मनिहारी, ईसूपुर, ये पूरा खड़वा बेल्ट है आपका जितना है। जब आते हैं मिलने के लिए तो क्या कुछ उद्देश्य देते हैं या कुछ ऐसा कुछ? उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे शिष्य हैं, पुराने शिष्य हैं, नए शिष्य बनाना और अपने धर्म के प्रति जो है लोगों के अंदर आस्था बढ़ाना, सनातन पद्धति क्या है उसके विषय में बात करते हैं और पूजा पाठ की जो परंपरा है उस परंपरा को बताते हैं कि हर आदमी जो है अपने पीठ और अपने भगवान को जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश सिंह काकन। यति जी महाराज जी का शादियाबाद में आगमन था, क्या कहेंगे उनके? हाँ, आज पंकज सिंह के आवास पे कार्यक्रम था, पहले से तय था। क्या मुख्य उद्देश्य रहा आगमन का? उद्देश्य सनातन धर्म को जो है बढ़ावा और धर्म प्रचार अपने को कायम करने के लिए जो है वो रामहित का कार्यक्रम करते हैं। कितने दिन का कार्यक्रम होता है, कितने साल में करते हैं ये? हर 3 साल के बाद ये कार्यक्रम रखा जाता है और हमारे खड़बा में 38 गांव है जी। 38 गांव में जो है उनसे जुड़े हुए हैं धर्म सिद्धपीठ हथियाराम जी मठ से जी। और ये गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो कायम करने के लिए उसी का जो है प्रचार प्रसार के लिए ये कार्यक्रम रखा जाता है। और ये सिर्फ गाजीपुर में नहीं है,
चंदौली से लेकर के वाराणसी से लेकर के बलिया से लेकर के बिहार तक जो है 365 मठ है, सिद्धपीठ हथियाराम मठ, उसके ये महामंडलेश्वर श्री भवानंद तीर्थ महाराज जी हम लोगों के जो भगवान हैं, गुरु हैं। ये मतलब घूम के सबको मुलाकात करते रहते हैं, जाते रहते हैं। वो कार्यक्रम मुलाकात करने का कार्यक्रम नहीं होता है, वो गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है उसको जो है कायम करने के लिए जो है ये कार्यक्रम चलता रहता है। चलिए ठीक। नेताजी आपका नाम क्या है? डॉक्टर बदरुद्दीन शास्त्री। कहाँ के रहने वाले? सादियाबाद के रहने वाले हैं। महाराज जी का आगमन हुआ था, क्या कहेंगे? पंकज सिंह ने मुझे बताया कि आज महाराज यहाँ रहे हैं जी। उन्होंने हमसे बताया तो मैंने सोचा कि शुभ कार्य में मैं चलूं और देखूं कि क्या हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य रहा है? महाराज जी क्यों आए? महाराज जी का उद्देश्य यही होता है कि मतलब ये है कि ये लोग हर, जैसा कि मैंने संज्ञान में है कि हर 3 वर्ष पे ये घूमते भ्रमण करते हैं। जैसे बरठ हुआ, बरौली हुआ, सूरत हुआ, शादियाबाद हुआ, ये अपने जो है जो इनके शिष्य हैं उनसे मिलते हैं और अपने शिष्यों को बताते हैं, कुछ बताते हैं। इनका कार्यक्रम है ताकि मतलब ये। गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। हरदोई पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन हरदोई स्थित परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षु आरक्षियों, क्वार्टर गार्ड, अर्दली रूम एवं डायल 112 व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के समय पुलिस अधीक्षक सर्किल शाहबाद, क्षेत्राधिकारी बगौली एवं प्रतिसार निरीक्षक भी मौजूद रहे। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज जिले के छिबरामऊ के भगवंतपुर गांव में बीएलओ पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि बीएलओ ने करीब 100 जिंदा व्यक्तियों को मृत दिखाकर मतदाता सूची से हटा दिया। भगवान दास समेत कई ग्रामीण एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी के सामने अपना आधार कार्ड दिखाकर जिंदा होने का सबूत पेश कर चुके हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बीएलओ समाजवादी पार्टी समर्थक हैं और भाजपा समर्थकों के वोट काटे गए हैं। इस मामले ने प्रशासन और विपक्ष दोनों को चौंका दिया है। ये पूर्णतः भ्रामक है। जो पंचायत के चुनाव की वो मतदाता सूची थी, पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में जो जितने बड़े स्तर पर शिकायत वो कर रहे थे, तो प्रथम दृष्टया अभी मैंने बीएलओ को बुलाया था, बीएलओ से बात की है, पूरी जानकारी ली है, शिक्षा मित्र हैं बीएलओ, तो उन्होंने तो पूरी तरीके से आरोपों को नकारा है और बताया कि चूंकि गाँव में जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, तो वो इनकी शिकायत कर रहे हैं, वो उनकी शिकायत कर रहे हैं। कई लोग जो बाहर रहते हैं उनके नाम बीएलओ ने काटे हैं, कुछ लोगों के डबल नाम थे वो बीएलओ ने हटाए हैं, तो बिल्कुल उन्होंने सही से काम किया है। फिर भी सतर्कता के लिए मैं इसमें अपने यहाँ कम से कम नायब तहसीलदार से और उस जो बीएलओ ने तथ्य बताया उनकी जांच, वेरीफाई और शिकायतकर्ता की जांच करा लेंगे। तो यदि कहीं भी ऐसी दिक्कत पाई जाएगी तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। एसआईआर फॉर्म के बाद जैसे कुछ लोगों के नाम नहीं जुड़ पाते हैं, वो किस तरह वोटर लिस्ट में शामिल है? देखिए, 2 बातें बिल्कुल अलग हैं। एसआईआर का काम बिल्कुल अलग है और पंचायत निर्वाचन का काम बिल्कुल अलग है। दोनों चीजों को लोग मिक्स कर देते हैं, उससे बड़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। एसआईआर का काम बिल्कुल त्रुटि रहित हुआ है और उसमें कहीं कोई शिकायत अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, एक भी शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है। उसका जिनका नाम यद्यप किसी कारणों से छूट भी गया तो वो फॉर्म 6 भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी चाहे हमारे कार्यालय में जमा कर दें, बीएलओ को दे दें, ऑनलाइन भर दें। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।